नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी जो ये सीरीज चल रही है 9th क्लास का मैथ्स, इसके चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। ओके, इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के एक्सटेंशन आपको गिवन है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकली वाई एक्सिस। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं -7, देखो यहाँ -6 है, ये -7 है, तो थोड़ा मिसमैच है। तो -6 से ये ओरिजिन है 0, उसके बाद ये 12 तक है, ये है एक्स एक्सिस, और 0 से लेकर सी तक यानी +10 तक ये है वाई एक्सिस। ओके, तो ये आपको दिया गया है फिगर नंबर 1.5 में। अब इसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लेस रिहान्स रेक्टेंगुलर, देखो इस वर्ड का ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8 9 11 9 और 9 7। अब इसने आपके जो पास रिहान की रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है उसके 3 फीट दे दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी के बेस पर है कि उसका जो 4th फीट होगा वो कहाँ होगा, उसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, तो देखो हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला है 8 9, तो 8 9 कहाँ पड़ेगा? सबसे पहले आपको पता है किसी भी चीज के कोऑर्डिनेट को लोकेट करने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे जाना होता है और उसके बाद वाई एक्सिस पे। अगर मेरा पॉइंट है 8 9, तो पहले मैं 8 पॉइंट यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक 8, यानी इस वाली सीरीज में चलना है। और उसके बाद 9, ये आपको पहले ही मैंने आपको बेसिक थ्योरी बता दी। ये जो पॉइंट पड़ेगा ये पड़ेगा 8 9, उसके बाद 11 9, ये 11 है और 9 ये सामने रहेगा, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 11 9। उसके बाद बनेगा 11 7, ये 11 और ये 7, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 11 7। और क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो इसका और इसका जो राइट एंगल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्रॉस आउट होगा। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट होगा 4th फीट होगा, और इसी फीट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 8 इधर से और 7 इधर से। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 8 और 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल? यस, ये आपकी क्या बन गई? स्टडी टेबल बन गई। ओके, अब स्टडी टेबल के लिए क्या है गुड स्पॉट है? यस, बिकॉज इट इज नियर टू बेड एंड फार फ्रॉम डोर एंड इट इज सुटेबल लाइट फॉर द स्टडी टेबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द स्टडी टेबल? ओके, देखो अगर कभी भी आपको किसी भी चीज की लेंथ निकालनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो लेंथ हमेशा, अगर जो पॉइंट है वो केवल एक्स एक्सिस में, सॉरी 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 सॉरी, अगर पॉइंट केवल एक्सिस के पास है तो लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट देखने हैं आपको, और ब्रेथ या विड्थ निकालने के लिए आपको किसके कोऑर्डिनेट देखने हैं? वाई एक्सिस के। ओके, अब लेंथ निकालने के लिए मेरे पास जो ग्रेटर कोऑर्डिनेट है वह 11 और स्मॉलर कोऑर्डिनेट है 8, तो 8 माइनस 11 माइनस 8, 3 यूनिट, दिस इज द लेंथ। ओके, किसकी? स्टडी टेबल की। और विड्थ, विड्थ क्या हो जाएगी? अब ये वाई एक्सिस पे काम करेगा, तो वाई एक्सिस पे काम करने के लिए जो इसकी कैपिट जो ग्रेटर कोऑर्डिनेट है वो है 9 और स्मॉलर कोऑर्डिनेट है 7, तो इसकी विड्थ हो जाएगी 2 यूनिट। इसकी जो विड्थ है वो है 2 यूनिट और इसकी जो लेंथ है वो है 3 यूनिट। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द लिफ्ट टेबल? नो। देखो इसने पूछा क्या आप इसकी हाइट निकाल सकते हो? नो। व्हाई? बिकॉज हाइट निकालने के लिए हमारे पास 3D शेप होनी चाहिए, बट हमारे पास जो ये ग्राफ है ये है 2D शेप में। किस शेप में? 2D शेप में। तो 2D शेप में दो ही चीज होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, इसलिए हम इसका हाइट नहीं फाइंड आउट कर सकते, मेक आउट नहीं कर सकते, तो इसका फाइनल आंसर होगा नो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंग एट B1, देखो ये B1 पॉइंट है, ना तो एक पर है ना दो पर है, तो ये 1.5 कंसिडर कर लेते हैं, दिया नहीं गया है, कंसिडर कर लेते हैं। ओके, हिंग क्या होता है? HINGE, हिंग होता है कब्जा।
जिसके साथ डोर अटैच रहता है, ठीक है। इस टाइप का आपने देखा होगा, बीच में पॉइंट लगे रहते हैं। हिंग, अब ये B1 पर है। इसने कहा विल विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये अगर मैं बेडरूम की तरफ ओपन करता हूँ, बेडरूम की साइड ओपन करता हूँ, तो क्या ये वार्डरोब को खोलेगा? देखो नहीं, टच करेगा। सबसे पहले जब भी आप कोई डोर देखते हो और जहां भी वो ओपन होता है तो एक आर्क शेप में ओपन होता है। आर्क शेप, आर्क शेप क्या होता है? एक सर्कुलर पार्ट होता है। अब अगर 1.5 यहाँ होगी लेंथ, 1.5 यहाँ होगी, 1.5 यहाँ होगी। अब 1.5 लेंथ होने की वजह से जो डोर है, सॉरी, जो डोर है और जो वार्डरूम है, डोर का जो पॉइंट है उसके बीच का जो लेंथ है वो है 3 यूनिट, बट डोर की जो लेंथ है 1.5 यूनिट। इसलिए जो डोर है कभी भी वार्डरूम को हिट नहीं करेगा, नो। आपको रीजन मैंने बता दिया है, क्लियर सा है, बिकॉज द लेंथ ऑफ द डोर इज 1.5 एंड द लेंथ या डिस्टेंस between door and wardroom is 3 unit. That's why the door will never hit the wardroom. Okay. Question number third. Are there any change you would suggest if the door is made wider? इसने कहा अगर मैं डोर को वाइडर बना दूं, सपोज करो मैंने 1.5 की जगह 3 यूनिट ले लिया, तो अब बताओ कि ये हिट नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या सजेशन हो सकते हैं? पहला सजेशन तो आपके माइंड में यही आएगा कि इसको मैं क्या करता हूँ, बेडरूम के साइड से ना लेकर के इसको मैं बाथरूम साइड खोल दूंगा, तो ये बच जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा सजेशन क्या है? दूसरा सजेशन ये है कि अगर मैं इसको स्लाइडिंग बना लूं, स्लाइडिंग डोर बना लूं, तब भी मेरे पास जो है वो स्पेस बच जाएगा, तब भी ये ना तो वार्डरूम को टच करेगा और ना ही किसी और को टच करेगा। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शन रख सकते हैं। पहला ऑप्शन है द बाथरूम डोर कैन बी डिजाइन टू ओपन आउटवर्ड टुवर्ड्स द बाथरूम साइड। द सेकंड इज a sliding door can be installed to save space. These are the two suggestions. Now question number third. Question number third में क्या कहा गया है? Okay. Look at Rihan's bathroom. बाथरूम के आपको फोकस करना है। What are the coordinate of four corner O, F, R, P? O, F, R, P. देखो भाई, कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। मैंने आपको बताया कभी भी कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस लिखोगे, जिसको आप एब्सिस का बोलते हो, और उसके बाद लिखते हो वाई एक्सिस, जिसको आप ऑर्डिनेट बोलते हो, ठीक है। तो इसके तो कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे ही, क्योंकि तो ओरिजिन है वो। एफ के देख लेते हैं, एफ के एक्स एक्सिस पे तो 0 होंगे, 0, और वाई एक्सिस पे हो जाएंगे इसके कितने, 8 9, तो 0 9। आर के लिए जो एक्स एक्सिस है वो है -6, ओके, ये -6 से ध्यान रखना, ये थोड़ा हो गया, -6, और वाई एक्सिस पे ये इसके पैरेलल चल रही है, तो ये 9। पी के लिए एक्स एक्सिस है -6 और वाई है इसका 0, क्योंकि ऊपर तो गया ही नहीं, ये तो एक्स एक्सिस पे है। तो चारों कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए भाई? 0 0, 0 9, -6 9 और -6 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो इसके कॉर्नर हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया SHWR? मैं इसको हटा दे रहा हूं। ओके, हमारे पास जो शावरिंग एरिया है SHWR, आर के तो आपको पता है, अभी निकाले हमने, सबके निकालते हैं। देखो एस के हैं अगर -6 तो एक्स एक्सिस वाला, और इसके सामने देखो +6, ये किसके हैं? -6 और +6 एस के हैं। एच के लिए -3, क्योंकि पहले एक्स एक्स एक्सिस पे चले, -3, और यहाँ पे +6। डब्ल्यू के लिए ये देखो, ये किसके सामने है? -2, और ये 9, प्लस के 9। उसके बाद आर के कोऑर्डिनेट आपको पता ही था, ये हो जाएगा -6 और 9। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ शावरिंग एरिया SHWR, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स, लिख दिए हमने, इसके चारों कॉर्नर के साइड कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसकी शेप बतानी है आपको कि किस शेप में है। देखो ये इस शेप में बनता है, ये लाइन है,
सपोज करो ये लाइन, उसके बाद ये एकदम सीधी लाइन इसके पास, ये सीधी लाइन, इसके बाद ये बना दी, ये बना दी। आप थोड़ा सा ये बनाओ, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा, और ये कुछ शेप बनी हुई है ये, ठीक है। तो ये जो शेप होती है ये होती है ट्रेपीजियम शेप, ट्रेपीजियम शेप, ठीक है। शेप कैसी है इसकी, ट्रेपीजियम, और इसको ट्रेपेजॉइड बोल देते हैं, TRAPEZOID, ट्रेपीजॉइड। इसकी शेप कैसी है, ट्रेपीजियम शेप है, ट्रेपीजॉइड शेप है। इसके जो कोऑर्डिनेट के जो इसके कॉर्नर है, इसके कोऑर्डिनेट हमने बता दिए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज थर्ड, mark off a 3 feet and 2 feet space for the washroom। देखो 3 feet and 2 feet स्पेस चाहिए किसका, वॉश बेसन का। वॉश बेसन ये है। अब बिकॉज यह एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, 3 फीट और 2 फीट है, यानी जो इसकी लेंथ होगी वो 3 फीट के शेप में चलेगी, जो इसकी विड्थ होगी वो टू शेप में चलेगी। यानी ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होगी और ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस होगी। क्लियर बात। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो एल होगा, लेंथ होगी वो एक्सिस, और जो विड्थ होगी वो वाई एक्सिस। तो अब इसने क्या कहा कि इसके आपको मार्क करने हैं और उसके साथ साथ इसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स, ठीक है। तो पहला 3 यूनिट लेनी है आपको। क्या लेनी है भाई, 3 यूनिट। यहां से स्टार्ट करना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो यहां तक लेनी है, ठीक बात। तो एक पॉइंट यहाँ, उसके बाद 2 लेनी है इसकी, किसकी, वाई एक्सिस की, 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो लगभग ये पॉइंट, ये ये वॉश बेसन का, उसका वॉश बेसन का एरिया बनेगा। ये -6 है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट निकालो। देखो ये तो -3 है और 0 है, क्योंकि वाई एक्सिस पे नहीं पहुंच रही है। ये क्या है, -3 तो एक्स एक्सिस वाला रहेगा और वाई एक्सिस वाला रहेगा +2, ठीक है। ये -6 एक्स एक्सिस वाला और +2 वाई एक्सिस वाला, और ये -6 और 0, ठीक है। These are the corner coordinate of this wash basin space, ठीक है। कौन कौन से, -60, -30, -32 और -62, ये किसका हुआ, वॉश बेसन का। अब साथ में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसने, द क्वेश्चन इज दैट ए 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। ये जो टॉयलेट है इसके लिए मुझे 2 फीट और 3 फीट का स्पेस चाहिए। अब मैंने आपको बताया 2 फीट लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी, यानी ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस रहेगा और ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस रहेगा। अब एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, यानी यहाँ पे एक डिस्टेंस और 2 डिस्टेंस, यानी ये वाला पॉइंट, इसके सामने जो ये पॉइंट चलेगा, और 3 यूनिट इसका। अब चूंकि यहाँ तक तो क्या था, वॉशरूम था, वॉश बेसन था, इसके ऊपर चलना है, ठीक है। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, यानी ये जो पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो लगभग इसका जो पॉइंट बनेगा, 5 तक लेना, ठीक है। ये 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 और ये टॉयलेट का स्पेस बन गया, ठीक है। क्योंकि 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट ये है, और 3 यूनिट बनने हैं इसके, उसके क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस के, यानी ब्रेथ के, विड्थ के, 1, 2 और 3, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसका। देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6 एक्स एक्सिस और +2 वाई एक्सिस, इसका -4 एक्स एक्सिस और +2 वाई एक्सिस, इसका -4 एक्स एक्सिस और +5 वाई एक्सिस, और इसका यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा -6 एक्स एक्सिस और +5 वाई एक्स, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, किसके, टॉयलेट के,
टॉयलेट के स्पेस के हो जाएंगे -6 +2 +4 सॉरी -4 +2 उसके बाद -4 +5 और लास्ट में -6 +5। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द टॉयलेट स्पेस। ठीक है, नाउ इतने सब क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसको हटा दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अदर रूम, एक और कोई रूम है इन दो के अलावा, ये तो बाथरूम वाला एरिया है और ये इसका लिविंग रूम है। ठीक है, ये इसका रूम है, इसके अलावा एक और रूम है द हाउस, जो आपको इसमें इंडिकेट करना है। भी देखो, रियान्स रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम, इसका जो डोर है, ये वाला डोर था पहले पढ़े थे हम, ये जो डोर है ये डाइनिंग रूम का भी डोर है, लीड्स करता है, उसको भी वहां भी खुलता है। विच हैज द लेंथ ऑफ 18 फीट, लेंथ कितनी है इसकी 18 फीट, और इसकी विड्थ है 15 फीट। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू A, जो लेंथ है इसकी वो एक्सटेंड करेगी क्योंकि एक्स एक्सिस पे होगी, लेंथ किससे होती है एक्स एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे पड़ेगी। अब P टू A यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक एंड है इसका, तो ये जो सारी है ये क्या हो जाएगी भाई, दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एंड द विड्थ। अब देखो, ऊपर तो नहीं जा सकते हम, ऊपर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर वाशरूम सॉरी बाथरूम है और ये रूम है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो लेंथ है, इसकी सॉरी इसकी जो विड्थ है, उसके लिए हमें नीचे कंसीडर करना होगा, यहां से लेकर के नीचे कितना 15। ठीक है, ये 15, ये नीचे। आपको एक बात का पता है, और अगर मैं यहां से इसको बना दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन में y प्लस होता है, ऊपर y प्लस होता है और नीचे y क्या रहेगा माइनस, तो मेरी जो लेंथ विड्थ रहेगी 15 मिनट्स वो माइनस में रहेगी। ठीक है, मैं पॉइंट लगा लेता हूँ इसके, -1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ओके, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15। ठीक है, अब इस टाइप की एक शेप बन गई। ठीक है, अब ये हटाओ, ये वाली लाइन हटा दो भाई, एक मिनट में रबड़ रबड़ लेता हूँ, उससे हटता हूँ। ये आपका एक रूम बन गया। अब इस रूम के स्केच कर दिया हमने, स्केच द डाइनिंग रूम एंड द मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कॉर्नर। देखो कॉर्नर का ये कितना हो जाएगा -6 0, क्योंकि ये तो नीचे करनी है। एक कॉर्नर ये बनेगा, इसका क्या बनेगा -6 और -15। ठीक है, ये कॉर्नर बनेगा, इसका क्या बनेगा देखो, क्योंकि x एक्सिस पे 12 है और y एक्सिस पे -15, और यहाँ पे जो कॉर्नर बनेगा इसका क्या बनेगा, इसका तो है ही 12 0, कितने कोऑर्डिनेट है 12 और 0, तो ये क्या हो गए, ये इसके एक्स जो कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। द क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज द इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल, एक डाइनिंग टेबल चाहिए उसको, प्रिसिसली इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ना तो लेफ्ट ना राइट ना अप ना डाउन, बिल्कुल सेंटर में। कहा होनी चाहिए भाई, बिल्कुल सेंटर में ऑफ द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के।
राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, इसके बाद में टेबल लिख देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मुझे डाइनिंग रूम का ही जो है वो चाहिए, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो किसी भी एक्सिस का या किसी भी चीज का मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसके हैं, मिड पॉइंट निकालने के फॉर्मूले। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने का x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो यहाँ से इसका जो पॉइंट कितना हो जाएगा, -6 प्लस 12, -6 प्लस 12 अपॉन 2, यानी 6 अपॉन 2 इजिकल टू 3। एक कोऑर्डिनेट आएगा 3, कितना आएगा भाई 3, क्योंकि -6 12 ये भी यहाँ भी सेम रहेगा। एक आएगा -15 प्लस 0, -15 प्लस 0, -15 प्लस 0 अपॉन 2, तो माइनस के 7.5। तो इसके जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोई मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और -7.5। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इजीली मैं इस चीज को समझा सकूं, क्योंकि ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। अब मैंने क्या किया, ये पॉइंट ले लिया 3 और माइनस के 7.5। ध्यान रखना माइनस क्यों लिया, क्योंकि वो नीचे वाली साइड था। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ, सॉरी, दिस इज द पॉइंट एंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट इज 3 और माइनस के 7.5। अब देखो, क्योंकि इसने क्या बोला कि टेबल का जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए 5 फुट इंटू 3 फीट। ठीक है, यस। अब अगर मैं 5 फीट इधर लगा दूंगा केवल इस पॉइंट से, तब भी गलत है, इधर लगा दूंगा तब भी गलत है। तो मेरे पास सही तरीका क्या है कि मैं 5 फीट का 2.5 फीट इधर लगाऊंगा और 2.5 फीट इधर लगाऊंगा। ऐसे ही 3 फीट का 1.5 फीट इधर और 1.5 फीट इधर। तब मेरे पास जो शेप बनेगी वो बिल्कुल सेंटर वाली शेप बनेगी। ठीक है, बिल्कुल सेंटर वाली शेप, सॉरी अबाउट दिस। ठीक है, तो ये मुझे समझाना था आपको कि जो पॉइंट है उसमें पॉइंट के हैं 3 और माइनस के 7. अब अगर मैं इसका हाफ हाफ कर दे रहा हूं, 5 का हाफ कितना हो जाएगा 2.5 और 3 का हाफ 1.5। तो अगर इस पॉइंट को, सपोज को ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे इधर लेके जाना है तो मैं इसमें 2.5 ऐड करूंगा। कितना ऐड करूंगा 2.5। लेकिन मेरे पास क्या है 3 है, एक्स एक्सिस का 3 है, तो मैं 3 में 2.5 ऐड कर दूंगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5। क्लियर बात। अब दोबारा देखो, अगर मैं इसमें इधर जोड़ता हूं, ठीक है, ओके, इससे कोऑर्डिनेट कितने थे 5.5 माइनस 6, इसके आए थे 5.5 माइनस 9, ये आएगा 0.5 माइनस 6 और ये है 0.5 माइनस 9। आपको मैं एक बात दोबारा रिपीट कराता रहा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट था, इसका था 3 माइनस के 7.5। जब भी मैं एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड गया तो मैंने जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5 के हाफ 2.5 को घटाया तो 0.5 आया। राइट साइड पहुंचा तो ऐड कर दिया 3 प्लस 2.5 इजिकल टू 5.5। ऐसे ही अगर मैं ऊपर जाता हूँ वाई एक्सिस में तो ऐड जाते हैं, तो -7.5 माइनस